मोहतरम नाजरीन और तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन आपसे रूबरू हूँ। आज हम सर सैयद तहरीक पर उर्दू नस्र के असरात के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मालूम है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक, या यूं कहिए कि सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा के कारनामे इसी तनाजुर में इम्तहानात में सवालात पूछे जाते हैं। ये मालूम है कि सर सैयद तहरीक खालिस तालीमी तहरीक थी, इस्लाही तहरीक थी, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों को तालीम व तरबियत के नूर से मुनव्वर किया जाए, ताकि वो अंग्रेज़ की कौम की तरह, अंग्रेज़ों की तरह अपनी तरक्की और हिंदुस्तान की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। मौजू बहुत तवील है, इसलिए ये किस्तवार आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तमहीद के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जब ये देखा कि उनकी कौम बहुत पसमानदा है तालीमी मामलात में, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले इंग्लिस्तान का सफ़र किया और ये देखा कि वहाँ के जो रिफॉर्मर हैं, मुसलह कौम हैं, वो किस तरह से अपने लोगों की तालीम व तरबियत और तरक्की के लिए कोशिशों का आविश करते हैं। इंग्लिस्तान के सफ़र से लौटने के बाद उन्होंने सन 1870 में तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जारी किया, जिसका मकसद ये था कि उसमें सर सैयद और उनके हम ख्याल लोग उसमें मज़ामीन व मक़ालात सुपुर्द कलम करके शाये करवाते थे और तहरीक के अग़राज़ व मक़ासिद के तहत ही वो काम करते थे। बात यहाँ नस्र की हो रही है, यानी नस्र का ताल्लुक़ अदब से है। हम इसे अदबी तनाजुर में बात कर रहे हैं। तो सर सैयद बाज़ाते खुद एक नस्र निगार थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। शिबली नोमानी ने उनके इंतकाल के बाद एक ताज़ियती मज़मून तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि सर सैयद ने कमो बेश तकरीबन 100 किताबें तरतीब व तसनीफ़ की हैं। अगर उन्हें यकजा कर लिया जाए तो एक अलमारी, यानी एक छोटी सी अलमारी, एक छोटी, ये कहिए कि एक छोटी सी लाइब्रेरी, कुतुब खाना कायम किया जा सकता है। दूसरा, सर सैयद की जो किताबें हैं उनमें आसारू सनादीद, अगर देखा जाए तहकीक कैसे की जाती है, तो सर सैयद इस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने तहकीक के आदाब सिखाए हैं। इसमें दहली और गर्दे नवा है, दहली की मशहूर व मारूफ शख्सियात और वहाँ की इमारतों का तस्करा किया गया है, यानी आसार कदीमा से मुताल्लिक़ एक किताब है। इसके अलावा जामे जम, तफसीरुल कुरान, खुतबाते अहमदिया, तारीख़ सरकशी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद और वग़ैरह वग़ैरह किताबें उन्होंने तरतीब व तसनीफ़ की। सर सैयद के उसलूब के बारे में कहा जाता है कि सर सैयद ने बहुत सादा सलीस और आम फहम ज़बान में अपना माफिज़ ज़मीर ज़ाहिर करने की कोशिश की है। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक से वाबस्ता दूसरे नस्र निगार मौलाना शिबली नौमानी, जिन्होंने नस्र में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए वो काबिल सद तहसीन हैं। 2 किताबें तो उनकी तनकीद व तारीख़ से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें शेरुल अजम
5 जिल्दों में ये किताब शाये हुई, जो बज़ाहिर फ़ारसी ज़बान व अदब की तारीख़ भी है। और इसकी एक जिल्द ऐसी है जिसमें तनक़ीद के उसूल व नज़रियात, तनक़ीद के तरीक़े कार, नक़ाद के फ़राइज़ वग़ैरह मौज़ूआत पर बहस व तमहीज़ की गई है। दूसरी किताब वो भी तनक़ीदी किताब है, मुआज़नाए अनीस व दबीर, जिसमें उन्होंने उर्दू के 2 साहिब तर्ज मरसिया निगार मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी के तनाजुर में दोनों का तकाबुल किया है, मुआवजना और मुकाबला किया, यानी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव स्टडी की है। कुछ उनकी सवानही किताबें हैं, सवाने मौलाना रूम, अल मामून, अल फारूक, अल गज़ाली, अल नौमान, और एक किताब जो बहुत मशहूर थी लेकिन उनके इंतकाल के सबब वो पूरी नहीं हो सकी थी, सीरतुन नबी। लेकिन उन्होंने कुछ मवाद इकट्ठा किया था और उस पर कुछ लिखना भी चाहा था। किताब साफ नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उनके बहुत करीबी शागिर्द रहे मौलाना सुलेमान नदवी, उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया और ये किताब मंजर आम पे आई। शिबली की तरह ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने भी नस्र में बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। कुछ मज़ामीन और मकालात उनके जो मासिर रसाइल और जराइद में छपे थे, जैसे कि शिबली के छपे थे। शिबली के मकालात शिबली नौमानी के उन्वान से छपे, और हाली के मज़ामीन और मकालात हाली के नाम से मंजर आम पे आए। लेकिन नस्र में उनकी 4 किताबें ऐसी हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। मुक़द्दिमाए शेर व शायरी, जिसके लिए कहा जाता है कि उर्दू तनक़ीद की पहली किताब है। इसमें उन्होंने हमारे शायरों से जो मुतालबा किया है वो ये है कि हमें क़दामत और रिवायत से इन्हिराफ करते हुए जदीद तर्ज की शायरी की तरफ तवज्जो सर्फ करनी चाहिए। मौज़ूआत में भी तब्दीली होनी चाहिए, उसलूब में भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। और ये किताब ये समझिए कि एक तरह से उर्दू शायरी का मैनिफेस्टो है। 3 नसरी किताबें सवाने हयात से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें हयात सादी, शेख मुस्लिहुद्दीन सादी फ़ारसी के मशहूर शायर व अदीब थे या मुफ़क्किर थे, उनके मुताल्लिक़ ये किताब लिखी गई। दूसरी मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक़ यादगार गालिब, गालिब के शागिर्द भी थे हाली, और हाली ने उसमें गालिब से मुताल्लिक़ ऐसी मालूमात फराहम की हैं जो उससे पहले कहीं नहीं मिलती। हयात जावेद में सर सैयद और उनके कारनामों का तस्करा किया गया है। ये तीनों सवानही किताबें और मुक़द्दिमा शेर व शायरी और उनके मकालात के मजमूए इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो साहिब तर्ज इंशा बर्दाश्त थे। डिप्टी नज़ीर अहमद, उन्होंने हालांकि ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा भी किया, इंडियन पैनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, वो अपनी जगह एक मिसाली किताब है। इसके अलावा उनके जो नाविल थे वो इस्लाही नाविल थे, और उनमें बिनातुन्नाश, मिरातुल उरूस, रुयाए सादिक़ा, अय्यामा, फसानाए मुब्तला, और सबसे मशहूर नाविल ये कहिए जो उनका शाहकार नाविल था तौबतुन नुसूह। ये वो नाविल हैं इब्नुल वक्त जिनकी बुनियाद पर उर्दू नाविल निगारी की तारीख़ को तो उन्होंने मजबूत किया ही किया, बाहैसियत नस्र निगार आपने जो खिदमात अंजाम दी उनका तस्करा आज भी किया जाता है। ये 4 बड़े मुसन्निफीन के अलावा जो सर सैयद तहरीक से वाबस्ता थे, कुछ और लोग भी हैं, मोहसिनुल मुल्क, चरागुल मुल्क, सैयद अहमद दहलवी, जिन्होंने फरहंग आसफिया के नाम से एक फरहंग तैयार की थी जो आज भी अपना सानी नहीं रखती। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे सर सैयद से वाबस्ता जो तहज़ीबुल अखलाक और सर सैयद का जो एक और रिसाला था साइंटिफिक गज़ट और मासिर रसाइल, जराइद, अखबारात में अपने मज़ामीन और मकालात शाये करवाते रहते थे।
जिससे उनके नस्री कारनामों पर भरपूर रोशनी पड़ती है। आज के निशस्त में हम इस मौजू को तमहीद के तौर पर यहीं रखते हैं। अगले निशस्त में जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।